दर्द ए इश्क पार्ट 11। विकी और उसके डैड के बीच में काफी दिनों से बहस चल रही थी। न धर्मानंद शादी की बात से पीछे हटने को तैयार थे, न विकी शादी के लिए तैयार था। उसे ऐसा नहीं था को कोई दिलचस्पी थी इस शादी में, लेकिन वह यह शादी सूझी और खुद को आगे मुसीबत से बचाने के लिए करना चाह रहा था। लेकिन इतनी जल्दी वह खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। उसके डैड ने मानो उसका जीना हराम कर दिया था। न तो उसे शांति से सांस लेने देते, न खुद लेते, मानो जैसे विकी ने शादी की बात करके जैसे कोई बड़ी गलती कर दी हो। विकी बस बालकनी में सोफे पर बैठे हुए एक और पैग बना रहा था। वह खुद को कैसे समझाए या अपने डैड को कैसे समझाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए उसे ख्याल आया कि यहाँ से चुपचाप कहीं गायब हो जाए। फिर उसे सूझी और अपने परिवार की इज्जत का ख्याल आया और उसका मन उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। ऊपर से एक और खबर जो कि विकी को मिली थी कि स्तुति की मौत के दिन उसकी लाश के साथ कोई फेरबदल हुई थी, जिससे मानो उसके दिल में एक आस जगी है कि कहीं स्तुति जिंदा तो नहीं। उस दिन विकी निकला तो यहाँ से गुस्से में था, लेकिन जब वह अपने आदमी के पास पहुंचा तो जो भी हॉस्पिटल की डिटेल्स उसने पढ़ी, मानो उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। स्तुति की दाखिल होने की रिपोर्ट तो थी, लेकिन स्तुति के मौत की कोई भी रिपोर्ट, टाइम कुछ भी लिस्ट में नहीं था, जिसे मानो विकी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यकीन करे, क्योंकि स्तुति ने आखिरी सांस उसके सामने ही ली थी। लेकिन फिर भी उसके दिल के एक कोने में एक आस सी जगी है कि शायद वह जिंदा हो। इतना सोचते ही मानो विकी के दिल में एक अजीब सी हरकत होती है। हर बार जब वह सोचता है कि उसकी स्तुति जिंदा है या हो सकती है, उसके लिए यह खबर मरते मरते जिंदा होने जैसी बात है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे करे कि जिससे वह पता लगाए कि उसके जाने के बाद क्या हुआ था हॉस्पिटल में, क्योंकि विकी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि स्तुति को आखिरी बार खुद से दूर जाते हुए देखे। इसलिए उस दिन उसने स्तुति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था, बस अपने कमरे में खुद को कैद कर लिया था। महीनों तक बस जिंदा लाश तक बस अपने कमरे में बस पड़ा रहा था, न खुद बाहर जाता, न किसी को अंदर आने देता। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब उसके डैड ने उसे जबरदस्ती विदेश भेज दिया था पढ़ाई करने। फिर जैसे तैसे करके विकी ने खुद को संभालना सीख लिया, या फिर यूं कहे खुद को लोगों से छुपाना सीख लिया। किसी को पता ही नहीं चलता कि वह कब खुश है या कब दुखी, बस मुखौटा पहन लिया था और लोग वही देखते जो वह दिखाते। ऐसा भी नहीं था कि उसने स्तुति के भुलाने की कोशिश नहीं की, उसने शायद ही ऐसा कोई तरीका छोड़ा था। ड्रग्स, शराब, गांजा चरस के नशे में 24 घंटे डूबे रहना, मानो स्तुति के बाद यह सभी उसकी गर्लफ्रेंड बन गए थे। उसने बाकी लड़कियों के साथ भी ना चाहते हुए रिश्ते बनाने की कोशिश की, शायद जो ये गम है वो दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वह किसी के करीब जाता, उसके दिल में और भी दर्द होने लगता, इसलिए यह काम भी उसने छोड़ दिया था। फिर वह जब वापस अपने घर लौटा तो कैसे वह इन सारे मामलों में उलझ गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह स्तुति के साथ क्या हुआ था। उसके लिए अपने आदमी लगाए हुए थे। वो तो जब उन लोगों का फोन आया तब उसे याद आया कि यह मामला भी निपटाना है। फिर से विकी एक घूंट पीते हुए कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक चमक सी नजर आ रही थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे हजम करे, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन आएगा जब उसे ईसी भी खबर मिलेगी कि स्तुति के जिंदा होने के भी चांस है। वह तो बस उन लोगों को पकड़ना चाहता था जिसने स्तुति के साथ यह सब किया, और वह हाल करना चाहता था कि उनकी रूह तक कांपे कि उन लोगों ने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया। विकी ने हजारों तरीके तैयार रखे थे उन लोगों को टॉर्चर करने के, लेकिन ये खबर मिली विकी के सोच के विपरीत। पिछले 2 दिन से इनकी प्रॉब्लम होने के बावजूद उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही, मानो जैसे उसे वो मिल गया जिसे वह खो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुदरत उस जैसे इंसान पर मेहरबान है। वह खुद जानता था कि वह अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन जब से स्तुति उसकी जिंदगी में आई, पहले दोस्त के रूप में फिर प्यार बनके, विकी कितना बदल गया उसे खुद ही नहीं पता चला। स्तुति ने मानो जैसे विकी की नींव ही बदल दी थी, एक जैसे नया विकी बना दिया था, जैसे पहले वाला विकी और अब का विकी दोनों कोई अलग इंसान हो। विकी सोच में इतना डूबा था कि उसे पता ही नहीं चला
कि उसका फोन कब से बज रहा है। जब अपनी सोच से बाहर आया तब उसका ध्यान उसके फोन पर पड़ा तो जल्दी से ग्लास को टेबल पर रखते हुए फोन उठाकर रूम में जा रहा था, मानो जैसे अब वह पागल हो रहा था। बिल्कुल वैसे ही जब उसे पता चला था कि वह स्तुति को पसंद करता है। उसकी आवाज में यह साफ साफ जाहिर हो रहा था। वह फिर गला साफ करते हुए कड़क लहजे में आगे की बातें करने में व्यस्त हो गया, जैसे इस फोन कॉल में उसकी जान बस रही थी। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसके चेहरे पर भाव छलक रहे थे, जो अपने पसंदीदा दोस्त के साथ खेलने के लिए इंतजार में खड़ा हो। विकी का हाल भी बिल्कुल वैसा ही था। उसे बस अगर स्तुति जिंदा है तो जी भर के देखना था। वह अभी कोई आस लगाकर नहीं बैठा था, लेकिन उसका दिल को वह रोक नहीं पा रहा था। उसे मानो जैसे लग रहा था कि यह खबर सच है, उसकी स्तुति जिंदा है और वह उससे फिर से मिलेगा। लेकिन जब तक यह बात पक्की ना हो जाए, वह खुद को रोके रखा था। वह कॉल को काटते हुए बालकनी की ओर जा ही रहा था कि फिर से उसका फोन बजता है। वह देखता है तो सूजी का फोन था। वह उठाते हुए उससे बात करता है। विकी ने दूसरे दिन ही सूजी से माफी मांग ली थी, क्योंकि वह जानता था कि सूजी पर गुस्सा उतारना सही नहीं था। वह मैं अभी आता हूं, इतना कहकर कार की चाबी टेबल पर लेकर निकल जाता है। विकी जल्दी से कार लेकर एमजी रोड की ओर पहुंचा ही था कि तभी उसे रोड के साइड में सूजी खड़ी दिखाई दी, जिस वजह से वह कार को साइड में पार्क करते हुए जल्दी से उसके पास जाता है। सूजी अपने हाथ में रूमाल बांधकर खड़ी थी। विकी तेज कदमों से उसके पास जाते हुए कहता है, विकी, सूजी व्हाट द हेल, ये कैसे हुआ और तुम्हारे गार्ड्स कहाँ हैं? सूजी का हाथ चेक करते हुए। सूजी, अरे यार, मैं बाल बाल उन लोगों से बचकर घर से निकली थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ टहल रही थी तो एक चोर आ गया और पैसे लेने के चक्कर में उसकी चाकू हाथ में लग गई। विकी चिंता के भाव में, फॉर गॉड सेक सुजैन, तुम चुटिया हो क्या? नहीं मतलब, ऐसी बात कोई बिना किसी भाव के कैसे कह सकता है? और तो और तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है वह तुम्हें और भी चोट पहुंचा सकता था, या फिर कुछ बुरा हो सकता था। यार, थोड़ी सीरियस हो जाया कर। सूजी, हाँ ठीक है, मुझे गिल्टी फील कराने की जरूरत नहीं है। जब से सगाई हुई है डैड ने मुझे बंधी बनाकर रखा है। न कहीं जाने देते हैं न किसी से मिलने देते हैं। सारा दिन घर में पागलों की तरह घूमती रहती हूँ। विकी तो मुझे कॉल कर लेती, मैं कौन सा मर गया था? अगर कहीं जाना था तो? सूजी मुंह बिगाड़ते हुए, हाँ, ताकि फिर से सारा गुस्सा मुझ पर उतारो कि मेरे डैड और तुम्हारे डैड तुम्हें फोर्स कर रहे हैं मेरे साथ बाहर जाने के लिए, है ना? विकी, सूजी, तुम जानती थी कि मेरा वो मतलब नहीं था। उस दिन मैं गुस्से में डैड को समझाने की कोशिश कर रहा था। उस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था और मैं ऑलरेडी माफी मांग चुका हूं। तो तुम प्लीज उस बात को भूलकर पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो सकती, प्लीज। सूजी, लुक विकी, मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूं जो किसी पर भी जबरदस्ती रिश्ता थोपे। ना ही मैंने कहा था तुम्हें कि तुम इस रिश्ते के बारे में अपने डैड से बात करो। तो ये पहली और आखिरी बार है। मैं इस गलती को जाने दे रही हूं, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं बिना वजह किसी को माफ नहीं करती। दोस्त हो इसलिए कर रही हूं। विकी, नाइदर मी, सो वी आर ऑन अल गुड। सूजी घमंडी, विकी नकछड़ी, दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। सूजी, यार, इतने दिनों बाद नॉर्मली बात कर रहे हैं। फक दिस मैरिज एंड ऑल। आगे से इस बात के लिए हम नहीं झगड़ेंगे। विकी, बिल्कुल। विकी, तो अब इस चोट का क्या करना है? हॉस्पिटल चलना है या? सूजी सिर को ना में हिलाते हुए, नो, हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं। डैड को कहीं से भी पता चला तो जान ले लेंगे मेरी। विकी, तो फिर? सूजी कार के बोनेट पर बैठते हुए सिगरेट निकलते हुए लाइटर ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। लाइटर है? विकी वेट जेब में चेक करते हुए, लाइटर जलाते हुए, क्या बात है, कोई बात परेशान कर रही है? सूजी सिगरेट जलाते हुए नहीं तो एक ड्रैग लेते हुए विकी को सिगरेट देती है। विकी सिगरेट पीते हुए, तो फिर? सूजी फिर से सिगरेट का एक ड्रैग लेते हुए, बस कुछ बात दिमाग को खाए जा रही थी। विकी, और वो भला क्या बात है? सिगरेट का आखिरी ड्रैग लेते हुए, सूजी, बस कुछ खास नहीं। विकी, अबे चल चल, किसी और को छूतिया बनाना। अब जल्दी बोल, क्या बात है? सूजी गहरी सांस लेते हुए, बस उसकी आंखें उस दिन मुझे कुछ अजीब सी लगी। उस रात जब उसने मुझे सॉरी बोला था, मानो जैसे वह पहले वाला रेहान था जिसे फर्क पड़ रहा था कि मैं किसी और की होने जा रही हूं।
पर फिर मुझे ही अपने इस पागलपन पर हंसी आती है कि मैं भी कितनी इडियट हूँ, कि मैं अभी भी छूतियों की तरह उसके बारे में सोच रही हूँ और वह एक न एक दिन तान्या के साथ सेटल हो जाएगा, तब भी मेरा दिल छूतियों की तरह उसके पीछे पागल होगा। हंसते हुए, विकी हंसते हुए, यही तो प्रॉब्लम है प्यार की यार। इंसान सब कुछ जानकर भी अनजान बनता है। प्यार के चक्कर में अपना आत्मसम्मान भी दांव पर लगा देता है, लेकिन फिर भी वह उस इंसान को नहीं छोड़ पाता। सूझी सही में यार, बिल्कुल सच कहते हो, लेकिन फिर भी ये फीलिंग क्यों नहीं दूर होती? साला अच्छी खासी लाइफ का मुरब्बा बना दिया है। विकी सूजी के उदाहरण पर हंसते हुए, ब्रिलियंट। चल खैर छोड़ ये सब, ये बता तूने शादी के बारे में क्या सोचा है? सूजी, अबे यहाँ सालों हो गए, हम दोनों ने ठीक से बात नहीं की और तू मेरी उससे शादी की बात कर रही है। वाह क्या बात है। विकी सूजी को चिढ़ाते हुए, अबे मैं हमारी शादी की बात कर रहा हूं। सूजी गुस्से में विकी की ओर देखते हुए, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहां मेरी जिंदगी में बवंडर पे बवंडर आ रहे हैं और तुम मेरी फिरकी ले रहे हो। विकी क्यों? याद है उस दिन तूने भी यही किया था मेरे साथ, याद है? सूजी, ओह हेलो मिस्टर ठाकुर, उस दिन मेरी भी फटी पड़ी थी तो मैं टेंशन को कम करने के लिए कर रही थी वो सब कुछ, तुम्हारी तरह नहीं की जो दूसरों के दर्द पर नमक छिड़के। विकी, हाँ, तू तो जैसे साक्षात सीता का रूप है जो। चल चल अब ये ड्रामा बंद कर और उसकी यादों को भी फेंक रास्ते में। सूझी यार, मैं कितने दिनों से वही कर रही हूं, लेकिन उसकी आंखें मुझे खाए जा रही हैं। उसने भले ही सवाल नहीं पूछा, पर मानो उसकी एक नजर ने मुझसे हर एक बात का सवाल पूछ लिया हो। बाल खींचते हुए मैं सच में इडियट बनती जा रही हूं। विकी, दारू पिएगी? सूजी बच्चों की तरह खुश होते हुए, है अभी तुम्हारे पास? यार डैड ने मेरा बार पर जाना ही बंद करवा दिया है और घर पर तो मैं पी नहीं सकती। 1-2 पैग पीला दे ताकि दिमाग ठिकाने पे आए। विकी, यहाँ पर नहीं है, पर घर चल वहीं पर है। सूजी, और तुम्हारे डैड? विकी, उसकी टेंशन तू ना कर, मैं संभाल लूंगा। सूजी कार से नीचे उतरते हुए, चल फिर जल्दी से। किसका इंतजार कर रहा है? जल्दी से कार में बैठे हुए विकी सिर को ना में हिलाते हुए कार चालू करता है। थोड़ी देर बाद वह दोनों विकी घर पहुंच जाते हैं। विकी और सूजी सीधा विकी के कमरे में चले जाते हैं। विकी सूजी को बालकनी की ओर इशारा करता है कि वहीं पर शराब है। सूजी बिना कुछ कहे सीधा बालकनी की ओर चली जाती है। विकी मुस्कुराते हुए नाश्ता लाने किचन की ओर चला जाता है। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।